एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के बज चुके हैं 8:30। और आजकल जो जागना हो रहा है ना, वो मेरा थोड़ा सा लेट से हो रहा है, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ भूल चुकी हैं, तो थोड़ा सा लेट ही जागना हो रहा है। जल्दी कुछ होता नहीं है करने को, सुबह कुछ भी नहीं होता करने को। हस्बैंड भी थोड़ा सा देर से ही जागते हैं, तो चाय वगैरह भी थोड़ा देर से ही बनती है। और इसलिए और मैं जो होती हूँ ना, तो मुझे उठने के साथ ही मुझे चाय नहीं आजकल पसंद आती है। आजकल मैं गर्म पानी पीना पसंद कर रही हूँ। जब से थोड़ा सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, तब से गर्म पानी पहले पीती हूँ, उसके 5 से 10 मिनट बाद फिर मैं चाय लेती हूँ। तो बच्चों की जैसे कि छुट्टियां भूल गई हैं, तो काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। काम आसानी से हो जा रहे हैं, काम को करने में भड़बड़ी नहीं रहती है और बहुत ही आसानी से काम हो जाते हैं। तो सुबह की जो मेरी चाय वगैरह थी वो बन चुकी है, चाय नाश्ता हो गया हम लोगों का। और अभी मैंने लगा दिए हैं मशीन में कपड़े, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो रखे थे। और जैसे ही मैंने यहाँ पर देखी मशीन लगाई, तो जो लाइट है वो जा चुकी है। तो अभी मैं यहाँ इन्वर्टर से लगा रही हूँ, और जहाँ पर मेरी मशीन रखी हुई है वहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, तो दूसरे वाले बोर्ड में तो फिर मैंने यहाँ से लगा दिया है। तो चलिए, मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, और जब तक मशीन में कपड़े धुलेंगे तब तक जो मेरी बाकी घर के काम है वो कर लेती हूँ। जो भी क्लीनिंग वगैरह करनी है या कपड़े बर्तन वगैरह धुलने हैं तो वो धुल लेती हूँ। तो नाश्ता, जैसे कि मैंने बताया, नाश्ता हो गया। हस्बैंड भी खाना खाकर जा चुके हैं, ड्यूटी निकल गए हैं, और बस थोड़े से बर्तन हैं तो फटाफट से ये धुल लेती हूँ। दूध भी आ गया था, तो दूध भी मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। और जब तक दूध पक रहा है तब तक जो वाले काम हैं, ये बर्तन धोने की, ये वाले कर लेती हूँ। और आजकल हमारे यहाँ पर घी थोड़ा ज़्यादा खपता है, तो बर्तन एक बार में साफ़ नहीं हो पाते। कितना भी अच्छे से पहली बार मांज लो, पर थोड़ा बहुत उनमें घी रह ही जाता है, तो दोबारा से धुलने के बाद दोबारा मुझको मांजना पड़ता है। तो चलिए, बर्तन थोड़े से ही थे तो फटाफट से मैंने अपने सारे बर्तन भी धुल लिए हैं। और ये एक कढ़ाई है, आयरन की कढ़ाई है, लोहे की। तो ये कल हमारे घर में चिकन बना था रात में, तो बस वही कढ़ाई है, तो वो मैंने रात में नहीं धुली थी। और लोहे की जो कढ़ाई है ये मैं दूसरे दिन ही धुलती हूँ, रात में नहीं धुलती हूँ। मन नहीं करता रात में धुलने का, क्योंकि एक तो धुलने में काफ़ी टाइम जाता है इसमें, और फिर धुलने के बाद इसको यूं ही नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर यूं ही रख देंगे तो इसमें जंग लग जाता है। तो बस कढ़ाई को यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, और वहाँ किचन में नहीं धुलते बनता है। भारी कढ़ाई है, बड़ी सी कढ़ाई है, तो सिंक में खड़े होकर नहीं धुलते बनता है, और इसको रगड़ना भी काफ़ी पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, और मैं इसको एक दिया होता है मिट्टी का, जो दिया जो दिवाली में हम लोग यूज करते हैं, तो वो एक मिट्टी का दिया मैंने फोड़ के थोड़ा सा साबुन लगा के और उसी से मैंने अच्छे से घिसाया। तो ये देखिए कितनी अच्छी चमक गई है कढ़ाई, मेरी एकदम सफ़ेद निकल आई है। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर अच्छे से चमक जाती है। तो यहाँ पर देखिए, दूध पक रहा था तो दूध मैंने अलग कर दिया, और इसको अच्छे से गर्म कर देती हूँ। तो जो भी थोड़ी बहुत नमी रह जाएगी वो अच्छे से सुखा लेती हूँ, और सुखा कर ही रखती हूँ अच्छे से पोंछ कर, ताकि जंग ना लगे इसमें। तो बस कढ़ाई मेरी सूख गई है, तो इसको अच्छे से पोंछ के और रख दिया मैंने साइड में ठंडे होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगी ये कढ़ाई, उसके बाद फिर मैं इसको अंदर रख दूँगी इसकी जगह पे। और रख दिया है दूध भी उबलने के लिए, और यहाँ साइड में चावल बन रहे हैं। मम्मी को आज मीठे चावल खाने हैं, तो वही चढ़ा कर चली गई हैं चावल, और मुझे इसमें पानी कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया है। और मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, तो मशीन में भी इसी बीच में कपड़े धुल गए थे। और मशीन के कपड़े धुलने के बाद मैंने सारे के सारे कपड़ों को अच्छे से पानी से 2-3 बार निचोड़ के और फिर मशीन में ही सुखा लिया है। मशीन में सुखा तो लेती हूँ, पर धूप लगाना ज़रूरी होता है। और आजकल तो मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। 2-3 दिन से हमारे यहाँ पर बारिश हो रही, तो कपड़े भी नहीं धुले थे मैंने, तो काफ़ी सारे मेरे ही कपड़े हो गए थे। मेरी 3-4 साड़ियाँ मेरी ही हो गई थी।
तो यहाँ पर देखिए मैंने जो भी मेरे मतलब ज़्यादा कपड़े थे मेरे वाले वो तो मैंने सारे धुल दिए हैं। बस हस्बैंड के एक दो जोड़ी रह गए हैं हस्बैंड के कपड़े, और बेटी के रह गए हैं तो वो मैं कल धुलूँगी। और जितने ज़रूरी कपड़े थे वो मैंने धुल दिए हैं, और अपने तो मैंने सारे के सारे ही धुल लिए हैं। और ये जो बेडशीट है ये 3-4 दिन पहले मैंने निकाली थी, पर हमारे यहाँ पर बारिश हो रही थी तो फिर मैंने बेडशीट वगैरह कुछ भी मतलब मैंने एक भी कपड़े नहीं धुले थे, सारे के सारे मशीन में ही डालती जा रही थी। तो आज मैंने फाइनली सारे के सारे कपड़े जितने भी हैं सारे के सारे कपड़े धो लिए हैं, और जो और भी थोड़े बहुत बचे हैं वो मैं कल लगा दूँगी, चाहे मौसम जैसा भी रहे, पर कल तो मुझे धुलना ही धुलना है। तो ये देखिए मैंने सारे कपड़ों को डाल दिया है, और आज मैंने अपनी बाथरूम भी साफ़ की है, तो इसलिए सिर धुल के नहा आया है। और सच में ठंड काफ़ी लग रही है। अंदर से मैं गर्म ब्लाउज़ भी पहन कर आई थी, पर ये देखिए आप देख ही पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। सारे कपड़ों को फैलाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि डाल रही थी कपड़े तो उड़े उड़े जा रहे थे। तो यहाँ पर अभी मैं सारे कपड़ों में लगा दे रही हूँ पेन। तो चलिए सारे कपड़ों में अच्छे से मैंने पिन लगा दिया है। पिन काफ़ी मतलब कम पड़ गए थे और कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने किसी किसी कपड़ों को डबल कर दिया। जैसे साड़ी के ऊपर ब्लाउज ही लगा दिया है, बेडशीट में पिलो कवर के साथ टक कर दिया है बेडशीट को। तो ऐसे करके मैंने लगाए हैं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और पिन कम पड़ गए थे मेरे। कुछ पिन मेरे नीचे रखे हुए, पर अब नीचे से ऊपर लेकर आती तो इससे अच्छा मैंने कहा सूखना तो वैसे भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत हवा से जो भी मतलब सूख जाएंगे तो सूख जाएंगे, वरना अच्छे से तो नहीं सूखना है। और मैं सच बताऊं तो कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं सूखे थे। शाम हो गई थी और इसके बाद मुझे लगाई थी बहुत ज़्यादा ही सर्दी। तो जैसे ही मैं नीचे आई तो लाइट भी आ चुकी थी, तो मैंने सबसे पहले हीटर लगाया। और ये देखिए सबसे पहले मैं अपने बालों को सुखा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रही है और बाल मेरे बहुत घने हैं तो सूखते नहीं हैं। सारा दिन भी निकल जाएगा पर फिर भी नहीं सूखेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपने बालों को सुखा रही हूँ, क्योंकि सच में बहुत ठंडी लगाई है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कितनी ज़ोरों की हवाएं चल रही थी। और यहाँ पर देखिए ये काव्या है, तो ये परेशान कर रही थी मुझे, और इसके परेशान करने से नंदिता भी गुस्सा कर रही थी इसको। तो वो कह रही थी अच्छा तुम्हारी मम्मी इसलिए तुमको बुरा लग रहा है। वो कह रही थी नहीं, मेरी मम्मी तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मेरी मम्मी के पास रहती हो, अपनी मम्मी के पास कम रहती हो। तो यहाँ पर ये दोनों बस आपस में ऐसे ही बातें कर रही थी, और ये काव्या मेरे बालों से खेल रही थी। और आज मैंने नंदिता को भी सिर धुल के नहलाया, तो उसके भी बाल मैं सुखा दे रही हूँ। वो भी तौलिए लगाकर बैठी हुई है, तो उसके भी बालों को मैं सुखा दे रही हूँ हीटर से, क्योंकि बच्चों को तो बहुत जल्दी ही सर्दी लग जाती है। और इन लोगों को बच्चों को जैसे सर्दी लग जाती है तो फिर इन लोगों की तो हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हम लोग तो चलो सहन भी कर लेते हैं, पर बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो देखिए मोजी वगैरह भी मेरी सारे के सारे गीले हो रखे हैं, तो मैंने काव्या से बोला कि जो मैंने अभी धुले हैं वो उनको लेता और मैं हीटर में सुखा के और फिर ही इसको पहनूंगी। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।